नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित मड़रिया। मैं हूं एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन। आज हमारे साथ हैं श्री राजकुमार दोदवानी जी। सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सर का पहले सर्वाइकल और लंबर दोनों का ऑपरेशन हो चुका है, जिसके बाद उनको कमर दर्द और पैर दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। सर्वाइकल तो ठीक हो गया था। अभी 2 साल हो चुके हैं पिछले ऑपरेशन को, और सर का पैर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण हमने उनको बुलाया था यहाँ डायग्नोज़ किए एक एमआरआई करके। एमआरआई में देखा गया कि उनको लंबर कैनाल स्टिनोसिस की बीमारी है, जो कि इनएडिक्वेटली डिकम्प्रेस हुई थी। इनएडिक्वेट डिकम्प्रेशन का मतलब है कि नसों को पूरी तरह से डिकम्प्रेस नहीं किया गया था, कुछ दबाव अभी भी बचा हुआ था, जिसकी वजह से सर थोड़ा दूर चलते थे तो पैर सुन्न होने लगता था, पैर भारी हो जाता था, और चलने के बाद सर को तुरंत थोड़ी देर में ही बैठना पड़ जाता था। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया सर। क्या हुआ था, अब अपने शब्दों में बताइए, क्या तकलीफ हुई थी? सर असल में जब डेढ़ साल के पहले जब तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा लंबर की और स्पाइन की, और स्पाइन के बाद सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा था, तो अचानक मैं चक्कर खा के गिर गया था घर में। हाँ। तो मुझे घर वाले उठाए थे, नागपुर ले गए थे। तो नागपुर में एक न्यूरो सर्जन से, तो उनसे मुझको एडमिट करवाया मुझको वहाँ। तो एडमिट करने के बाद उन्होंने बोला दोनों ऑपरेशन करूँगा मैं। दोनों ऑपरेशन के लिए 2 दिन बाद का समय लेके दोनों ऑपरेशन एक साथ कर दिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे को, बहुत ज़्यादा दर्द, 5-7 दिन मेरे एडमिट था वहाँ। हाँ हाँ। उसके बाद भी आराम मतलब हुआ, लेकिन कम, मतलब सर्वाइकल तो ठीक हो गया, लेकिन पैरों का सुनपन घर आने के बाद भी मेरा नहीं जा रहा था। जी। फिर मैं 2 बार 3-3 महीने में उन डॉक्टर साहब से मिला जाते, लेकिन उन्होंने दवाइयाँ दी तो भी आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आपसे संपर्क किया, बात से फ़ोन पे बात हुई, फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद आपने मेरा एमआरआई करवाया, और एमआरआई में आपने जो कहा, तो उसके बाद मैंने वही करवा के, और जो ऑपरेशन आप बोले जी। एंडोस्कोपी ऑपरेशन के पे मेरे को पहले ही भरोसा था। मैं सोचता था कि वो ओपन ऑपरेशन करवाया क्यों मैं। ओपन ऑपरेशन के बाद इतनी तकलीफ़ हुई थी मेरे को, पूरा सुन पर 5 दिन बिस्तर से नहीं उठा था। अच्छा। जबकि मेरे आप एंडोस्कोपी ऑपरेशन की रात को परसों, अब कल सुबह मैं 7 बजे खुद उठ के फ्रेश हुआ हूँ, खुद ब्रश किया हूँ, खुद पूरा बिल्कुल चलना चालू कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। जी। अब मेरे को पूरे तरह आराम है, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं 2 दिन तक चल के देखा हूँ, हाँ। अभी दिन भर चल रहा हूँ, अभी कोई सुन नहीं पा रहा हूँ। जी। उस हिसाब में बहुत आराम है। आपको बहुत फ़र्क लगा दोनों टेक्निक? हाँ, टेक्निक में तो दिन रात का फ़र्क है। मेरे को उस समय पता नहीं था एंडोस्कोपी का, इसलिए मैं ओपन वहाँ करवा लिया। लेकिन एंडोस्कोपी सर्जरी तो लोगों को, और स्पाइन ऐसी बीमारी है कि आदमी स्वस्थ दिखता है। कोई भी आदमी जिसको स्पाइन की तकलीफ़ है ना, वो दिखेगा स्वस्थ, बिल्कुल बढ़िया, तगड़ा, मोटा, बढ़िया दिखेगा। लेकिन उसकी अंदर की हालत उसको पता रहती है कि मेरी स्पाइन की हालत क्या है, टाँगों की हालत क्या है, कमर की हालत क्या है। वो उसी शख्स को पता होता है जिसको स्पाइन की बीमारी है। मगर आप डायग्नोसिस करके ही बता सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है और कैसे ठीक होगा। तो एंडोस्कोपी ही में आना चाहिए किसी को भी, पूरे दुनिया में कोई भी आदमी है उसको एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए, और किसी तरफ जाना नहीं चाहिए। मेरी तो ये राय है। मैं अपने ऊपर तजुर्बा ले चुका हूँ, दोनों मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ, दोनों सर्जरी मेरी हुई है। एंडोस्कोपी सर्जरी मेरे को पूरा ठीक कर दी है, कहीं भी टाँगों में तकलीफ नहीं है। मैं इसीलिए आज सुबह भी 6-7 बजे उठ के बढ़िया वॉक किया हूँ, बाहर थोड़ा चक्कर काट के आया हूँ कि थोड़ा सुईपन हो रहा है, तो डॉक्टर साहब को बताऊँ, लेकिन नहीं हुआ है कोई भी अभी तक। हाँ। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और सर्जरी का जो लोग डरते हैं कि दर्द बहुत होता है, नहीं नहीं, आप तुम दोनों देख लिए। मैं अब दोनों देखा हूँ, उसमें दर्द होगा। ओपन सर्जरी में आपको 5-7 दिन तो बिस्तर से उठते ही नहीं देंगे। आप न लेटरिन करने जा पाएंगे, ना बाथरूम जा पाएंगे, आपको कोई ना कोई ले जाएगा तब जाओ के बैठ पाएंगे आप। लेकिन एंडोस्कोपी में तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, मतलब जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे नॉर्मल जाते हैं, पूरे ठीक होके बस। और कुछ भी तकलीफ नहीं इसमें। जी। इसमें कोई तकलीफ नहीं। एंडोस्कोपी की तरफ जो भी आएगा ना, और मैं तो बोलूँगा सर, आज से लोगों को, काफ़ी लोगों को मिलना चाहिए, काफ़ी लोगों को बिल्कुल बढ़ना चाहिए आपकी तरफ। तो एंडोस्कोपी में आप रायपुर में मायने हो रखता है 1000 ऑपरेशन क्या होते हैं। 20-20 साल में जो ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर लोग, 20-20 साल से, वो लोग भी 1000 ऑपरेशन नहीं किए होंगे। लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है 1 साल 1000 ऑपरेशन का, मेरे को बहुत विश्वास था उसमें कि वो हाथ कैसा होगा और कैसा मेरा ठीक होगा। थैंक यू सर। इसलिए बहुत बढ़िया सर, आपकी रिकवरी अच्छी हो। वही बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सर। मैं आपसे मिलते रहूँगा सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। मैं बिल्कुल आपसे मिलते रहूँगा। मैं तो अभी बिल्कुल फिट हूँ जी। और मैं समझता हूँ मेरी नॉर्मल लाइफ अब शुरू हो रही है। जी, ये भी 30 साल और है। 30 साल क्या, 30 साल कल, 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 30 साल मेरे को और चलना है। 90 के बाद सोचूंगा मालिक के पास जाना ही नहीं, बस।